मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है, आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली में ग्रहों की शुभ अशुभ अवस्थिति के कारण ही जातक पर साध्य असाध्य प्रभाव। ड्यू टू द auspicious and inauspicious position of the planets in the horoscope, the achievable incurable effect on the person। जी हाँ मित्रों, अवस्थिति का मतलब विद्यमानता होता है। मतलब आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में ग्रहों की शुभ या अशुभ विद्यमानता के कारण या अवस्थिति के कारण या स्थिति के कारण ही जातक पर साध्य और असाध्य प्रभाव। आज हमारा विषय यही है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जीवन में जो असाध्य होती हैं, अधिकतम साध्य होती हैं, कुछ असाध्य होती हैं जो किसी भी उपचार या उपाय से ठीक नहीं होती, सुधार नहीं होता। आज इसी बिंदु पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे ज़रूर पुश कर दीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए। मित्रों को शेयर जरूर करिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की कुंडली एक जातिका जिन्होंने आग्रह किया था कि गुरुजी मेरा नाम न छापिएगा, लेकिन और सारा बर्थ डिटेल प्लेस वगैरह सही है, उनकी कुंडली पर आधारित है। जातिका अपने वर्तमान कालखंड से बहुत परेशान है, निराश सी हो चुकी है। उनको लगता है कि उनकी कुंडली में असाध्य ग्रह ज़्यादा बैठे हैं और उनकी कुंडली पर ही आधारित है और बहुत ही प्रिय शिष्या हैं। तो आइए हम उसी पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस प्रकरण में थोड़ा और तथ्य जोड़ते हुए आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब तक हमने लगभग 378 वीडियो दिए हैं। आज 379 अर्थात 379 वीडियो होगा यह मेरा यूट्यूब चैनल पर। और इतने वीडियो में प्रायः प्रत्येक टॉपिक पर, बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हमने किया, वो भी लॉजिकली। आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, ज़्यादातर लोग आप जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मेरा वीडियो बहुत ही तर्कसंगत है, लॉजिक है, केपी नियमों के अनुकूल है। इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिज्ञास लोग हैं और सुधी स्वजन हैं, वही ज़्यादा इसमें रुचि लेते हैं और उनको ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है। देश विदेश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो आइए, हम वीडियो को बहुत विस्तार नहीं दे रहे हैं। जातिका का जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है 11/1/1977 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 12:19 दोपहर के बाद। प्लेस ऑफ बर्थ है न्यू जलपाईगुड़ी। वर्तमान में महादशा उनकी बृहस्पति की चल रही है, गुरु की। जो महादशा 22 जनवरी 2013 से 22 जनवरी 2029 तक है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है 4/12/2020 से 5/8/2023 तक। वर्तमान में प्रत्यंतर शनि का प्रत्यंतर है 21 अगस्त 2022 से 22 जनवरी 2023 तक। उसके बाद बुध का प्रत्यंतर दशा आएगा 22 जनवरी 2023 से 9 जून 2023 तक। मित्रों, जो आवश्यक टेबल्स था उसको हमने इसमें शामिल किया है। एक तो दशांतर दशा हमने बताया, दूसरा केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स हमने दिया है। 2 सिग्निफिकेटर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक कस्प और एक प्लेनेट। सिग्निफिकेटर का मतलब हिंदी में आप जानेंगे तो कार्जेश ग्रह, और कस्पल सिग्निफिकेटर्स में 12 भावों के सबलार्ड को हमने दिया है, अर्थात लग्न भाव का
सबलाड राहु है, द्वितीय का सन, तृतीय का सन, चतुर्थ का बुध, पंचम का चंद्रमा, छठे का शुक्र, सातवें का चंद्रमा, आठवें का बुध, नवें का बुध, 10वें का बुध, 11वें का शुक्र और 12वें का शुक्र। इन कस्पल सबलाड को जब हम प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स में इनको देखेंगे तो इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किन किन भावों को ये सिग्निफाई कर रहे हैं अर्थात बल दे रहे हैं। आपको एक चीज़ और भी बता दें कि राहु और केतु और कुंडली का 8वां भाव, मेनली कुंडली का 8वां भाव बहुत कष्टप्रद होता है। वो भी अगर नक्षत्र के माध्यम से आया हुआ है तो निश्चित रूप से उस जातक को अपमान, असफलता, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट और हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी 8वां भाव भी कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ नुकसान कराने के बाद, बहुत कुछ हानि करने के बाद, बहुत कुछ दुख देने के बाद छोटा सा खुशी देता है। कुंडली का 12वां भाव व्यय का स्थान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन 12वां भाव चतुर्थ भाव के लिए अर्थात भूम भूम वाहन सुख के लिए, खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है, उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हम व्यय नहीं करेंगे कोई चीज़ अर्जित नहीं कर पाते, इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते। 6वां भाव कुंडली का रोग ऋण का माना जाता, पहले से भी माना जाता रहा है, लेकिन 6वें भाव को बहुत ही धनवर्धक भी माना गया है और ये सही भी है। 2, 6, 10, 11 भाव ये भौतिक क्षेत्र में सफलता के भाव हैं और इनकी बिना उपस्थिति के हमारी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, भौतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, हमारे कारोबार में और व्यवसाय में और जॉब में न्यूनता रहती है, जिसके नाते हमको आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। कुंडली का 1, 5, 9 और 11 मतलब 1, 5 और 11 और 9 ये आयुवर्धक भाव है और 1, 5, 11 स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से कुंडली के हर भाव का व्यय भाव उसके लिए हानिकारक होता है। यह हमने बहुत कई वीडियो में हमने दिया है, यहाँ भी आपको समझने की जरूरत है। इस जातिका को वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा है और शुक्र की अंतरदशा है, शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। जातिका क्यों परेशान है, इसके रहस्य को हमें ढूंढना होगा। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ग्रह में 2, 6, 10, 11 मेनली 6, 11 आया हुआ है, 10, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन है और 5, 11 भी आया हुआ है, कोई बात नहीं, तो हेल्थ और वेल्थ के लिए बढ़िया है। 6, 10, 11 और 2 का भी कॉम्बिनेशन यह आदमी को धन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कोर्ट केस में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राजनीति में, हर जगह भौतिक क्षेत्र में सफलतादायक होता है। इसका अभाव प्रायः आदमी को भौतिक क्षेत्र में संकट झेलना पड़ता है और 8वां 12वां से जुड़ करके 6वां भाव हानिकारक हो जाता है। 6वां भाव यद्यपि धनवर्धक है, लेकिन अगर 11वां, दूसरा 10वां नहीं आया है और 8वां 12वां ही आया है, लग्न भी आ गया है, तो कहीं न कहीं चोट, दुर्घटना, रोग ये सब देने का काम करता है। इस नाते 6वें भाव का अध्ययन बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अब आते हैं इस जातिका की कुंडली में। अगर किसी भी जातक की कुंडली में 8वें और 12वें भाव की अधिकता हो, वो भी नक्षत्र के माध्यम से हो और उसका उपनक्षत्र स्वामी भी 8वें और 12वें को सपोर्ट कर रहा हो, अधिकतम ग्रह 8वें 12वें को दर्शा रहे हों, तो प्राय उसके जीवन में समस्याएं अधिक आती है, परेशानियां अधिक आती है, असफलता अधिक आती है, भय अपमान ज़्यादा मिलता है, असफलता ज़्यादा मिलती है और वो प्रायः असाध्य होते हैं। और अगर मिला जुला है स्थिति है, 6, 10, 11 भी आया है, 5, 11 भी आया है और 8, 12 अगर आया भी है तो उसको साध्य माना जाता है। तो इसको देखना है कि ये कुंडली साध्य है कि असाध्य है।
अब साध्य असाध्य क्यों होता है? ये पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों का फल होता है। कई वीडियो में हमने बताया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। पूर्व जन्म के आधार पर ही वर्तमान जन्म में फल मिलता है। पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों को प्रारब्ध के रूप में हम भोगते हैं और वर्तमान जन्म में जो करते हैं क्रियमाण, उसको हम मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न, साधना, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उससे जो अगर साध्य कर्म हमारे जो पिछले हैं, साध्य अर्जित कर्म हैं, वो तो सफल हो जाते हैं, उसमें सफलता मिल जाती है, उनका निदान हो जाता है। लेकिन कुछ जो हमारे दुरूह कर्म है, असाध्य लेकर के हम आए हैं, उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो ये मोटी मोटा बात है। इस जातिका की कुंडली में हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि यहाँ हमने लग्न चार्ट और कस्प चार्ट 2 दिया है। मेष लग्न की कुंडली है और ग्रह 9 भावों में जहाँ जैसे बैठे हैं, लग्न कुंडली में, कस्प कुंडली में हमने दर्शाया है। हमने 12 भावों के कस्पल सिग्निफिकेटर्स को भी आपको बताया। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे हर ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह अच्छे भावों को दे रहा है, कौन सा खराब भाव। देखिए सूर्य में आप देखिए, सूर्य में 9 5 9 5 5 6 4 9 5 है, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। इस नाते इसका उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, जो 6वें भाव को, 4थे 5वें भाव को दर्शा रहा है। इस नाते सूर्य एक औसत ग्रह है, 11वां नहीं आया है, 10वां नहीं आया है, दूसरा नहीं आया है, यद्यपि कि 6वां आया, 6वें के साथ 5वां आया है। इस नाते हेल्थ वेल्थ के लिए बढ़िया है। चंद्रमा 5 6 4 आया है, नक्षत्र के माध्यम से 9 5 आया है। देखिए केतु के नक्षत्र में 12 1 8 आया, 12 1 8 आया है। चंद्रमा उतना पॉजिटिव नहीं है, 6 यद्यप कि आया है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 9 5 आया है। मंगल में देखिए 9 1 8 है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 11 2 7 आया है। 7वां भाव विवाह, पति और व्यवसाय के लिए होता है, तो 11 2 7 है मंगल में, ठीक है। मंगल का सब लॉर्ड शुक्र भी 11 2 7 बता रहा, 6 2 7 बता, इस तरह से मंगल एक अच्छा ग्रह है। बुध में 9 3 6 है और शुक्र के नक्षत्र में होने से 11 2 7 है। चंद्रमा इसका सब लॉर्ड, इसमें 6वां आया, कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अर्थात 2 11 6 मिला है। इस नाते बुध भी श्रेष्ठ ग्रह है। बृहस्पति में 1 9 12 है, सूर्य के नक्षत्र में 9 5 है, चंद्रमा में है 6 4 है, तो बृहस्पति भी 9 5 1 9 12 दिखा रहा है, 6 10 11 नहीं दिखा रहा है। इस नाते बृहस्पति को न्यून फलदायक ही माना जाएगा, परंतु असाध्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि 8वां 12वां नहीं आएगा। शुक्र में 11 2 7 है, शुक्र की स्थिति राहु के नक्षत्र में है और राहु 6 2 7 यद्यप की बता रहा है, लेकिन राहु का प्रभाव, राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होता है, राहु की युति में जो ग्रह होता है, राहु के प्रभाव में जो ग्रह होता है, राहु की राशि जिसमें राहु बैठता है, उस ग्रह की दोनों राशियां राहु की ही मानी जाती हैं। इस नाते शुक्र पर राहु का प्रभाव है और राहु को देखने के लिए राहु मंगल के नक्षत्र में 9 1 8 आया है नक्षत्र के माध्यम से, था तो राहु में मंगल का प्रभाव है जो 9 1 8 को दिखा रहा है। 8वां भाव राहु में है, इस नाते शुक्र में 8वें भाव का समावेश हो गया है और शुक्र जो है वो वर्तमान में अंतर्दशा नाथ है। शनिश्चर में 4 10 11 है, बुध में 9 3 6 है, अर्थात 10 11 3 6 आया है। शनि जातिका का अच्छा ग्रह है, राहु अच्छा ग्रह नहीं माना जा सकता है। केतु 12 1 8 12 1 8 आया है, केतु को भी अच्छा ग्रह नहीं माना। इस तरह से 2 ग्रह ऐसे हैं, मंगल और बुध इस जातिका के अच्छे ग्रह हैं। शनि भी अच्छा ग्रह है और बाकी ग्रहों में न्यूनता है, ये हमारे देखने से मिल रहा है। अब वर्तमान में चूँकि दशा बृहस्पति की चल रही है, बृहस्पति 2013 के पहले राहु था, 18 साल इस जातिका को राहु में परेशानी आई और बृहस्पति का 13 से लेकर के 22 चल रहा है, 23 चल रहा है, था 9-10 साल बीत गया, 6-7 साल बृहस्पति है। फिर भी बृहस्पति में अंतर्दशा और प्रत्यंतर जब शुभ होगा तो अच्छे फल मिलेंगे। शनिश्चर आएगा तो हमने कहा कि ठीक फल देगा। इस तरह से बुध आएगा तो दी बेस्ट फल देगा। इस नाते हमने प्रत्यंतर दशा जब बताया
शनि की प्रत्यंतर दशा 21/8/22 से 22/1/23 तक है, और बुध की प्रत्यंतर दशा 22/1/23 से 9/6/23 तक है, अर्थात 22 जनवरी के बाद हमने जातिका को बताया कि आपके समय में सुधार होगा। क्योंकि बृहस्पति की दशा तो सामान्य स्थिति में है, इस समय शुक्र की अंतर्दशा जो चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा 4/12/2020 से है 5/8/23 तक है। शुक्र चूँकि राहु के नक्षत्र में, राहु में 8वां भाव है, मंगल के नाते है, इस नाते राहु का प्रभाव है। और कुंडली में एक विशेषता और है, एक कुयोग और है कि लग्न भाव का सब लॉर्ड राहु है, और लग्न पर जब राहु का प्रभाव होता है, यश मान पद प्रतिष्ठा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवार में भी कलह पैदा हो जाता है। राहु जो है इस कुंडली में मेनली प्रभावित कर रहा है, चूँकि शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, इस नाते राहु पर हम विशेष बात करना चाहते हैं। हमने ऊपर दिखाया है राहु पर अंशात्मक दृष्टि युति किसी ग्रह का नहीं है, यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन अंशात्मक दूरी है, युति कोई नहीं है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल में 8वां भाव है, आप देख लीजिए मंगल में 8वां भाव आया है। तो मंगल का प्रभाव है, शुक्र राहु के ही नक्षत्र में है, राहु में जो 8वां भाव है वो शुक्र में समाहित हो गया है। इस नाते शुक्र का समय इस जातिका के लिए कष्टकर है। जो 22 शुक्र का पीरियड जो है 4/12/2020 से 5/8/2023 तक है शुक्र। लेकिन उसके बाद भी प्रत्यंतर दशा में बुध जो है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर 22/1/23 से है और 9/6/23 तक है, अर्थात 22/1/23 के बाद 22 जनवरी के बाद इस जातिका का अच्छा समय आ जाएगा। इनका जो भ्रम है कि कुंडली असाध्य असाध्य नहीं है, इनको मांत्रिक प्रयोग भी हमने बताया है, तांत्रिक प्रयोग भी बताया है, और इनको पन्ना रत्न धारण करने की बात हमने कहा है। क्योंकि बुध जो है वो बुध देखिए धनु राशि में बैठा है, बृहस्पति से संबंधित है, जो नियमानुकूल है, बृहस्पति से रिलेटेड है, और बुध में अच्छे भाव आए हैं। आप देखिए बुध में 9, 3, 6 और 11, 2, 7 आया, इसका सब लॉर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, अर्थात बुध के पीरियड से इस जातिका का समय अच्छा हो जाएगा। दूसरा विषय हमने दिखाया कि बुध 9वें भाव का सब लॉर्ड है, अर्थात 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है और पिता भाव है, और तंत्र मंत्र साधना उपासना ज्योतिष ये सब भाव है। अर्थात जातिका को बुध कंप्यूटर का ज्ञान देता है, ज्योतिष का कारक ग्रह है, अर्थात ज्योतिष और कंप्यूटर के माध्यम से इस जातिका का भाग्योदय होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये ज़्यादा सफल होगी। और 22-23 जनवरी के बाद धीरे धीरे इसका समय सुधरेगा, और जून में जब शुक्र का अंतर्दशा खत्म हो जाएगा तो सूर्य से इसमें सुधार तेज़ी से होगा। इस तरह से इस जातिका को केवल अपने इष्ट देव पर विश्वास करना चाहिए। 9वें भाव का सब लॉर्ड कुंडली में देखिए बुध है, बुध के इष्ट देव हनुमान जी हैं। हमने बताया है कि हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, और वो भी मेरी वीडियो देख लीजिए। देखिए जब उपासना की बात करता हूँ, किसी भी साधन से उपचार से निदान न हो तो आप इष्ट देव को पूरी तरह से सिद्ध कर लीजिए, तो हर चीज़ में सफलता आपको मिलेगी। और इष्ट देव की उपासना के लिए हमारा 3 वीडियो नोट कर लीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें। दूसरा वीडियो है आपको सर्वथा स्ट्रांग बनाने वाला वीडियो। तीसरा वीडियो है हर परेशानी और असफलता से छुटकारा का एकमात्र उपाय। इस तरह से तीनों वीडियो को अगर मेरे पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से आप उस तरह से 10 मिनट केवल उपासना करके अपने इष्ट देव को सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करके अपना विल पावर बढ़ा सकते हैं, आत्मबल बढ़ा सकते हैं, और अपने अंदर प्रकाश पुंज पैदा कर सकते हैं, और हर क्षण अपने इष्ट देव का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों आपको भी विशेष जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रकार की कुंडली असाध्य नहीं कही जाती है।
क्योंकि प्रायः हर भाव में साध्य भाव हैं, साध्य भाव आए हुए हैं हर ग्रह में, असाध्य नहीं है। धैर्य से काम लें, अपने इष्ट देव की उपासना करें, आगे बढ़ें तो निश्चित ही इनका जीवन सफल होगा। पति स्थान से थोड़ी प्रॉब्लम इनको है, शुक्र के पीरियड में। शुक्र पति पत्नी का कारक ग्रह होता है, क्योंकि राहु जो है के नक्षत्र में है शुक्र, और राहु 6वें भाव में आ गया। अभी हमने बताया कि 7वां भाव पति पत्नी का होता है और 6वां भाव उसका विरोधी हो जाता है, उसका 12वां होने के नाते, 7वें का 12वां। इस नाते राहु के प्रभाव के नाते शुक्र के अंतरदशा में राहु का प्रभाव बढ़ गया है। पति पक्ष से इनको प्रॉब्लम पैदा हो रही है, लेकिन 9 जून 23 के बाद जब शुक्र का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो समस्या का निदान हो जाएगा। और वैसे बुध के पीरियड में 9 जनवरी 22 से इनका 7वां भाव जागृत होगा। 2, 11, 7 है, अर्थात बुध की प्रत्यंतर दशा में, बुध का प्रत्यंतर दशा जो 22 जनवरी 2023 से चलेगा, इनको पति पक्ष से भी सहयोग समर्थन मिलने लगेगा। इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आगे एक वीडियो मैं देने वाला हूँ। आप लोगों के आग्रह पर, डिमांड पर मैंने कलर प्रिंटर मंगाया है और शीघ्र ही एक उच्च कोटि का जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, और वो 35 पेज से कम नहीं होगी, जिसमें मेरा मौलिक फलादेश होगा। और आप बार बार जो हमको फीस दे के दिखाते हैं, आप एक बार कुंडली का फलादेश पढ़ेंगे, अपनी जन्म कुंडली आपके पास रहेगी, स्वयं अपने फल की जानकारी आप प्राप्त करेंगे और परामर्श और समाधान सब उसमें समय समय का रहेगा। पूरे जीवन के मुख्य घटनाओं का वर्णन और उसमें किस समय कौन सा उपचार किया जाए, तांत्रिक मांत्रिक या रत्न के रूप में, तो आपका जीवन उससे सुखमय हो सकता है। और पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि अधिकतम मित्रों तक इसको शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।